गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, हम हिंदी में मात्राएं सीख रहे हैं। इससे पहले हम पहले ई की मात्रा सीखे हैं, तो आज हमें सीखना है दूसरे ई की मात्रा, यानी कि बड़े ई की मात्रा। देखो, ई से ईक वाला ईक, ई, ये जो ई अक्षर है इसकी मात्रा हमें सीखनी है। ई की मात्रा ऊपर ऐसे लिखो, चलो, ई की मात्रा। अब ये देखो कि यह ई की मात्रा दिखने में कैसी है। ई की मात्रा अक्षर के बाद में लगती है, ओके। दिखने में ऐसी दिखती है यह ई की मात्रा। समझ में आया? अभी हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? क से लेकर श तक ई की मात्रा लगाकर हमें लिखना है। तो चलो शुरू करो। क को दूसरी ई की। देखो, जब भी दूसरी ई का स्वर आता है तो उसका स्वर खींचना है, जैसे की। खी। गी। ग को दूसरी ई गी। घ को दूसरी ई घी। च को दूसरी ई ची। छ को दूसरी ई छी। ज को दूसरी ई जी। झ को दूसरी ई झी। बोलते हुए लिखना है। ट को दूसरी ई टी। ठ को दूसरी ई ठी। ड को दूसरी ई डी। ढ को दूसरी ई ढी। न को दूसरी ई नी। त को दूसरी ई ती। थ को दूसरी ई थी। द को दूसरी ई दी। ध को दूसरी ई धी। न को दूसरी ई नी। प को दूसरी ई पी। फ को दूसरी ई फी। ब को दूसरी ई बी। भ को दूसरी ई भी। म को दूसरी ई मी। य को दूसरी ई। र को दूसरी ई री। ल को दूसरी ई ली। व को दूसरी ई वी। श को दूसरी ई शी। श को दूसरी ई शी। स को दूसरी ई सी। ह को दूसरी ई ही। हिंदी में ळ अक्षर नहीं आता है, ध्यान में रखना है। हिंदी में ळ अक्षर नहीं आता। क्ष श को दूसरी क्षी। त्र को दूसरी त्री। ज्ञ
य को दूसरी ई, गी। श्र, श्र को दूसरी ई, श्री। इस प्रकार आपको क से लेकर श्र तक दूसरी ई की मात्रा लगाकर लिखना है और उसी के साथ में वह पढ़ना भी है। हमें बोलना भी आना चाहिए ना कि कौन सा स्वर है। जब ऐसा अक्षर आता है र को दूसरी ई, तो उसे क्या बोलते हैं? र को दूसरी ई, यस, री। ब को दूसरी ई, बी। ड को दूसरी ई, डी। प को दूसरी ई, पी। यस, इसी प्रकार आपको बोलते हुए यह सारा लिखना है। ओके, बाय बाय।